हेलो। चलिए, आप सबको आवाज़ क्लियर सुनाई दे रहा है? हेलो। चलिए ठीक है, CWT में आप सबका स्वागत है। आइए हम रीजनिंग की ओर चलेंगे। टाइम थोड़ा ज़्यादा हो जाने की वजह से लेट क्लास शुरू हो रही है। चलो आज चलेंगे, हम रीजनिंग पढ़ेंगे। ये रीजनिंग में आपका 10 चैप्टर ये रहेगा, ठीक है। इसी 10 चैप्टर से आपको इसी 10 चैप्टर से आपको पूछा जाएगा परीक्षा में, है ना। वर्गीकरण, समान, आकृति परीक्षण, आकृति पूर्ति परीक्षण, सभी से चार चार क्वेश्चन रहेंगे, है ना। इससे भी चार क्वेश्चन। अब वर्ग पूर्ति यानी कि इससे भी चार क्वेश्चन पूछा जाएगा। श्रृंखला परीक्षण, इससे भी चार क्वेश्चन पूछा जाता है हर एक एग्जाम में, है ना। जो कि यहाँ अभी 2019 में जो है क्वेश्चन की संख्या 2018 में 5 पूछा जाता था हर एक चैप्टर से, अभी कम गया है, चार चार क्वेश्चन सभी से पूछे जाते हैं। साथ दृष्टा परीक्षा में चार क्वेश्चन, है ना। दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब में एक दर्पण रहेगा, बोलेगा कि उस दर्पण में अगर बोलते कोई भी अल्फ़ाबेट, है ना, दिया जाएगा, उसको किस तरह से दिखेगा, कोई भी डिजिट रहेगा उसको दर्पण में किस तरह से दिखेगा। चलिए, कागज काटना मोड़ना, ये भी आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। आकृति निर्माण, इससे भी चार क्वेश्चन। सन्निहित आकृतियां यानी कि इससे भी चार क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चनों की संख्या जो हो जाएगी 40 हो जाएगी, जो कि हर एक मार्क जो होगा एक क्वेश्चन का मार्क की संख्या कितनी होगी 1.25, है ना। अगर 40 गुना मल्टीप्लाई कर दें 1.25 तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। 0 हो जाएगा, 8 2 10 के 0 हो जाएगा, ठीक है। और चारे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, है ना। यानी हम बोल सकते हैं कितना हो जाएगा टोटल, टोटल मेरा मार्क होगा 50 नंबर, यानी 50 नंबर बहुत मायने देता है। और इसमें टाइमिंग जो आपसे रहेगा, टाइमिंग जो बार बार हम पूछते हैं हर एक बार शुरू करने से पहले, हम एक चीज़ बार बार आपको बताना चाह रहा हूँ, क्या ना, कि बच्चा को पता नहीं रहता है क्या टाइम है, उसी में बहुत सा गलतियाँ कर देते हैं, छोड़ के चले आते हैं। यानी टाइमिंग आपका रहता है 1 घंटा रहता है ना। 1 घंटा बहुत मायने देता है। अगर रीजनिंग को अच्छे से कमांड करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आ सकता है। यहाँ से 50 नंबर आपको बहुत मायने रखता है ना। चलिए, आइए आप क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। चलिए, थोड़ा सा निर्देश क्या है, निर्देश यानी कि उसमें ध्यान से देखना है। बोल रहा है निम्नलिखित प्रत्येक, है ना, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में चार आकृतियां ए बी सी तथा डी दी गई है। इन चार आकृतियों में से तीन आकृतियां कुछ हद तक, है ना, कुछ हद तक, है ना, सदृश है तथा एक अलग है। अलग अलग आकृतियों को चुनकर सम्मिलित पुस्तिका में प्रत्येक प्रश्न के आगे दिए गए बॉक्स में अंग्रेजी अक्षरों में लिखें। यानी आपको चार ऑप्शन दिया जाएगा, है ना। उस ऑप्शन में, वो मार्कशीट में चार ऑप्शन रहेगा, उस मार्कशीट को क्या करना, जो सही करेक्ट आंसर होगा उसको चूज करके क्या करना है, रंगना है, ठीक है। आपको बुक लिस्ट दिया जाएगा आंसर का, उसमें देना है। तो पहले आप सब अच्छे से
सभी क्वेश्चन का आंसर की कर लीजिएगा, ठीक है। फिर उसको बाद में रखिएगा, नहीं तो बहुत सब बच्चे क्या कर देते हैं, गलती यहाँ पर कर देते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए पहला सवाल आपका स्क्रीन बोर्ड पे ये रहा। चलिए इसका देखते हैं जवाब कौन देते हैं जल्दी से। चलिए देख लेता हूँ। बहुत इजी क्वेश्चन अगर देखा जाए तो आंसर आप सबको पता चल ही गया होगा, है ना। चलिए देख लेते हैं। ये देखिए, एक गोला है, इसमें दो तीर का निशान दिया गया है ना, दो तीर है। ये भी दोनों एक जैसा लग रहा है, ये भी एक यानी कि चार ऑप्शन में से आपको तीन सेम लगेंगे, तीनों एक जैसा दिखेंगे, लेकिन एक उसमें भिन्न दिखेंगे। जो अलग दिखेंगे उसी को आपको तो चूज करना है, उसी को आपको आंसर चुनना है। चले इसमें आंसर आपका हो जाएगा, है ना, आपका आंसर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए इसका बताइएगा क्या आंसर होगा। चलिए बहुत अच्छा, सामिया डी, सुबीन डी। चलिए डी आंसर बोल रहे हैं, देख लेते हैं। चलिए देखता हूँ इसमें क्या किया है। एक चतुर्भुज बना दिया गया है दो, है ना, सेम आकृति है, ये भी सेम है। दो वर्ग, एक बड़ा वर्ग है, क्या है, छोटा वर्ग। एक त्रिभुज है, एक छोटा यानी एक बड़ा त्रिभुज में क्या कर दिया, छोटा त्रिभुज, एक बड़ा है ना स्क्वायर में क्या कर दिया है ना, एक भुजा छोटा भुजा डाल दिया। एक बड़ा चतुर्भुज में क्या कर दिया, छोटा चतुर्भुज। तो इसमें क्या किया, यानी कि सभी में, इसमें देखा जाए चतुर्भुजों की संख्या दो है, इसमें भी दो है, इसमें भी दो है, लेकिन इसमें क्या है, तीन है। तो क्या हो जाएगा आपका, ये आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, है ना। तो आंसर सही हो जाएगा डी। चलिए क्लियर है। चलिए अगला नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। चलिए इसका आंसर दीजिएगा, देखते हैं कौन पहले देते हैं। चलिए सी आया है आंसर, सुबीर सी। चलिए देख लेते हैं। चलिए इसका अब देखते हैं। ए भी क्या है, दोनों को लकीरें कर दिया, बीच में है कोई पॉइंट है। ए भी देखिए दोनों सेम डायरेक्शन में है ना, दोनों एक जैसा लग रहा है। इसमें दो लकीरें हैं, एक क्या बिंदु, एक दो तीन, एक दो तीन, इसमें भी तीन हो रहा है ना, इसमें भी तीन, इसमें क्या दिख रहा है, इसमें दो ही है। ये क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलिए आइए अगला क्वेश्चन। चलिए जवाब दीजिएगा इसका। चलिए क्या होगा इसका आंसर, बताइए आप सब, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए जल्दी से। चलिए देख लेते हैं। यानी कि पंचभुज है ना,
3 4 5, ये त्रिभुज है, यानी कि इसको कर दिया कट, यानी कि 2 को कर दिया ना, 2 बार कट किया गया है, इसको भी 2 बार, इसे भी 2 बार किया गया है, इसे क्या किया गया 1 बार, इसको भी किया जाना चाहिए 2 बार, लेकिन क्या इसको 1 ही बार किया है। अगर ऐसे नहीं तो एक ऑप्शन और है, इसमें देखा जाए तो 1 2 3 4 बन रहे हैं ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, लेकिन क्या हो रहा है 1 और 2 2 ही बन रहा है ना, एक ही बार कट किया, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, चलिए डी हो जाएगा, डी। चलिए अगला सवाल, चलिए इसका बताइएगा क्या आंसर होगा। चलिए आप सब जल्दी से जवाब दीजिएगा, सभी बच्चे बोल रहे हैं ए। चलिए सुबिन ए, चलिए देखते हैं इसका क्या होगा आंसर। चलिए इसमें भी, चलिए इसका देखा जाए तो इसमें क्या किया, यानी कि लग रहा है बाइक तरह, ठीक है, ये भी इसमें, ये तीनों लग रहा है सेम डायरेक्शन, सेम जैसा लग रहा है, ये क्या है अलग है, इसको इस तरह से होना चाहिए था, बल्कि क्या कर दिया है इस तरह सी करे बना दिया है, ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा ये। तो आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा, तीनों सेम जैसा लग रहा है, एक जैसन, एक आकृतियां लग रहा है, तीनों का एक जैसा लग रहा है, ये क्या है अलग है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 45 का ए। चलिए अगला सवाल 46 में बताइएगा क्या होगा। चलिए आंसर आया है सी, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए देख लेते हैं, ए भी सेम है, ए भी सेम है, ए भी सेम, तीनों सेम जैसा लग रहा है, ये क्या है अलग है, तो क्या हो जाएगा आंसर इसका, सी हो जाएगा, ठीक है। समझ आ रहा है आप सबको, रीजनिंग बोले तो बहुत ही आसान है, बस समझ का फेरा है ना, समझ, ज़्यादा कठिन रीजनिंग पूछा नहीं जाता है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो आपका आंसर वहीं पर छिपा रहता है, आपको है ना ध्यान से उसमें आंसर को आपको चूज करना। चलिए इसका आंसर बताइएगा आप सब क्या होगा। चलिए बी आंसर आया है सुबीर का, बहुत अच्छे, देख लेते हैं इसमें, इसमें 1 2 2 गो 3 है ना, 3 पार्ट, 1 2 3 है ना, 1 2 3, 1 2 3, लेकिन इसमें देखना है कि बीच में क्या किया है, इसमें कट किया गया है ना बीच में, देखिए तीनों सेम जैसा लग रहा है ना, 1 2, तो ये भी क्या किया, लेकिन इसमें बीच में नहीं काट करके बल्कि क्या कर दिया नीचे कट किया गया है, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, बी हो जाएगा, है ना। आपको क्या करना था, छोटा में कट करना था, है ना, लेकिन यहाँ क्या कर दिया, यहाँ होना चाहिए बल्कि नीचे कर दिया, ये क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा, है ना। तो आंसर आपका मिल गया होगा बी। चलिए बताइएगा 48 नंबर, बताइए अब सब क्या होगा आंसर इसका। हमें ध्यान रखना, इसमें हमें सभी 4 आकृतियां दिया जाएगा, जो ए बी सी और डी के द्वारा दर्शाया जाएगा, वहां पर आपको क्या करना है, चारों ऑप्शन में
आपको क्या करना है, भिन्न आकृतियां जो सबसे अलग हो, है ना। भिन्न मतलब क्या होता है, अलग, यानी जो सबसे अलग हो, ठीक है। और उसको हमको क्या करना है, चुनना है। चलिए इसमें देख लेते हैं कौन सा अलग है। ये देखिए ए लग रहा है, एक जैसा लग रहा है, तीनों क्या होगा, ए थोड़ा बड़ा है, क्या हो जाएगा आपका आंसर, ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए आप सबको समझ आ रहा है ना। अगर किसी को प्रॉब्लम हो रहा है समझने में तो कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। सामिया राज ए, बहुत लेट आंसर दिए हैं। सबसे पहले जवाब आया है सुबीन का, बहुत अच्छे। चलिए अगला सवाल। चले 49 नंबर क्वेश्चन है, बताइए, बहुत अच्छे शानदार क्वेश्चन है आपके स्क्रीन बोर्ड पर, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। क्या होगा, चलिए इसका आंसर आया है बी। चलिए बी आंसर आया है सुबिन का, पहले देख लेता हूं क्या है। चलिए इसमें देखा जाए, 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3। आप पता चल गया होगा इसमें से काउंटिंग करने के बाद कि आंसर क्या होगा। आंसर क्या आ गया होगा यहाँ पर, बी हो जाएगा सही आंसर। ए बी सेम लग रहा है, ए बी सेम लग रहा है, ए बी तीनों क्या लग रहा है, एक जैसा लग रहा है, एक अलग लग रहा है, इसमें आंसर क्या हो जाएगा मेरा, बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, 50 नंबर। चलिए बताइएगा। चलिए इसका देखते हैं आंसर कौन सबसे पहले दिया है। सुबिन बी, सामिया बी। चलिए बी, बी आंसर है, सही, सही जवाब है, ठीक है। चलिए इसमें देखिए एक क्या गया, वर्ग बना गया, वर्ग के अंदर क्या कर दिया गया, कोई चिन्ह को दिया गया है ना, पॉजिटिव चिन्ह है ना, प्लस का चिन्ह दे दिया गया है ना, जो क्या होना चाहिए, एक यानी एक एक कोने में है ना, एक एंगल, इस तरह का देखिए तीनों लग रहा है, सेम लग रहा है ना, इसमें भी है ना, इसमें। लेकिन ये यहाँ देखा जाए बी ऑप्शन में क्या कर दिया, यानी कि वर्ग ने इससे अंदर नहीं दे करके इसको बाहर कर दिया। हमें यही तो चुनना है ना। 4 ऑप्शन में से आपको अलग जो दिखे, अलग जो दिख रहा है ना, तीनों एक जैसा दिख रहा है अंदर में ही लेकिन बाहर है, क्या आंसर हो जाएगा, 100% आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर। चलिए आइए 51 नंबर। चलिए बताइएगा इसमें आंसर क्या होगा। सामिया राज बोल रहे हैं कि सुबिन लेट है। चलिए आप सब आंसर दीजिएगा जल्दी से। आज थोड़ा सा सिस्टम में प्रॉब्लम आने की वजह से क्लास आप सबका लेट चल रहा है। कल से जो टाइमिंग आपका रहेगा वही टाइम पर क्लास स्टार्ट किया जाएगा। शुरुआत लेट हो लेकिन सबसे बेस्ट होनी चाहिए, है ना। तो आप सब घबराइए नहीं, है ना। आप सबके साथ हमेशा हम साथ रहेंगे और रीजनिंग की क्लास हमेशा चलते रहेगा। तो आपको पता होगा कि एक क्लास डेमो चल रही है, तो आपको जल्दी से नवोदय बैच का जो चल रहा है अभी ऑफर चल रहा है, वो सीमित समय के लिए रखा गया है। जो इसका टाइमिंग है 7 दिन के बाद आप सबको बैच को नवोदय बैच को क्या करना होगा, परचेज करना होगा। चलिए देखता हूँ इसका आंसर कौन सबसे पहले दिया है।
सामिया सी, सुबिन सी। चलिए इसका आंसर हो जाएगा, देखता हूं इसमें क्या क्या है। इसमें देखिए तीन, देखिए है ना, तीन है इसमें भी, है ना, इसमें भी देखिए, इसमें भी देखिए, यानी एक जैसा, यानी कि सभी क्या है, एक डायरेक्शन में चल रहा है ना, एक डायरेक्शन में होनी चाहिए, ठीक है, एक डायरेक्शन में। लेकिन इसमें देखा जाए सी में क्या है, अपोजिट दिया गया, नहीं इसमें भी एक जैसा लग रहा है ना। फिर से देख लेते हैं। अप डाउन, चलिए देखते हैं। इसमें देखा जाए डी में इस तरह से घूम रहा है, इधर से भी इधर, लेकिन बी में देखा जाए तो क्या होगा, तो आंसर जो आपका आ जाएगा यहाँ पर, सी, क्या आएगा, सी आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका बताइएगा क्या होगा। देखिए इसमें सेम डायरेक्शन में चल रहा है, इसमें भी, है ना, इसका आंसर मिल गया होगा, लेकिन ये क्या किया, ये दोनों पॉइंट को क्या किया, जोड़ दिया, आंसर क्या हो जाएगा, सी। चलिए इसका जवाब दीजिएगा, 53 नंबर क्या होगा आंसर। सामिया राज बी। चलिए बहुत अच्छे, बी बता रहे हैं, देख लेते हैं। इसका जो मुंह है इस तरफ है ना, और देखिए ए भी क्या है, ए भी इधर से हो रहा है, लेकिन ये क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है ना। हमें क्या होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए, ठीक है, बात क्लियर है। चलिए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलिए 54 नंबर आंसर दीजिएगा, बताइए क्या होगा आंसर। चलिए बहुत इजी है, इसमें देख लेते हैं सभी जो है क्या किया गया, देखते हैं आंसर क्या है सब। चलिए बी, बी। चलिए देखिए इसमें देखा जाए तो चार भुजा से बना हुआ चतुर, इसमें भी क्या है, चार भुजा, इसमें भी है चार, क्या है, इसमें तीन हो रहा है ना। तो हमें कहेंगे तीनों जो है सेम है, इसमें भी चार, ये भी चार भुजा से, ये भी चार, ये क्या हो जाएगा, तीन भुजा, तने आंसर क्या हो जाएगा, डी। बात क्लियर है। चलिए अगला 55 नंबर का आंसर दीजिएगा। यानी कि जिस तरह से आकृतियां हैं उस तरह का उसमें क्या किया, पॉइंट को रंग दिया गया है ना, चित्र को बना करके। देखिए त्रिभुज है तो त्रिभुज का पॉइंट बना कर दिया गया, वर्ग है वर्ग का, चतुर्भुज है है ना, इसमें क्या किया है उसका बड़ा, यानी कि पॉइंट लगा गया है ना, गोला करके पॉइंट कर दिया गया।
तो क्या होना चाहिए, आपको इस तरह से होना चाहिए था लेकिन गोल कर दिया। क्या हो जाएगा आंसर आपका, ए हो जाएगा। चलिए 55 नंबर बताइएगा, 56 नंबर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ से थोड़ा क्वेश्चन की लेवल जो है स्टैंडर्ड हो जाती है, तो इस हिसाब से घबराइएगा नहीं, थोड़ा सा माइंड को स्थिर रख के कीजिएगा तो आप सबका आंसर। और वो जो सवाल देख रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा होता है, प्रिंट जो होता है ना के कारण वहाँ पर मिसिंग होता है। चलिए आंसर देखते हैं किसका सबसे पहले आया है। सामिया राज बी, सुवीन बी, बी। चलिए वाह, बहुत अच्छे, सभी बच्चे आंसर सही दे रहे हैं। देख लेता हूँ। चलिए इसमें देख के लग रहा है कि ये सर सेम है ना। एक दो, ये उल्टा है, ए भी क्या है, दो दो है, लेकिन क्या किया है, इसमें होना चाहिए था इस तरह का, लेकिन क्या कर दिया गया है, छोटा सा एक बर बनाया, यानी कि आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, है ना। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए 57 नंबर बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा। चलिए देखता हूँ कौन आंसर इसका पहले दिया है। सुबीन बी, सुबीन बी, अच्छा। चलिए देख लेता हूँ इसका आंसर क्या होगा। बी बोल रहे हैं सभी बच्चे, आंसर दे रहे हैं बी, बी। चलिए इसमें क्या किया है, कोला लगा, इसमें एक तीर दे दिया गया है ना। चलिए सेम, ये भी लग रहा है सेम जैसा, ये भी सेम है, लेकिन क्या किया गया है, इसमें तीर के जगह इसमें अच्छी लगा गया, ये क्या होगा, गलत होगा, यानी कि आंसर आपका ये हो जाएगा। चलिए 57, 58 नंबर बताइएगा। और थोड़ा गर्मी ज़्यादा है। चलिए आंसर आप सबका क्या आ गया, देख लेता हूँ कमेंट बॉक्स में कौन कौन आंसर दिया है। सुबिन बी। चलिए देखते हैं 58 नंबर क्या होगा क्वेश्चन। चल इस तरह का सवाल आता है तो बहुत सा कंफ्यूज होते हैं बच्चे, इसको ध्यान से देखना है, ठीक है। सभी एक जैसे लग रहे हैं ना, क्या होंगे, इसको उलट दिया जाए, ठीक है, फिर इस तरह कर दिया जाए, फिर ये नीचे आना चाहिए था, है ना, इसको इस तरह आना चाहिए था। कितना हमें इसे बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन मानते हैं, VVI क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। जो बहुत सवाल में से एक सवाल जो थोड़ा घुरा के पूछा गया है, आपसे बच हड़बड़ाइएगा नहीं। देखिए इसको थोड़ा सा अगर इसको पकड़े जाए तो इस तरह से घुमाया जाए, है ना, तो इस तरह से घुमाया जाए तो क्या हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, और क्या होगा, ये जो हो गए इस तरह से हो जाएगा। क्लियर है ना। अब इसको जो है इस तरह से किया जाए, इसको थोड़ा ऐसे किया जाए तो पॉइंट देख रहे हैं यहाँ आ जाएगा, और ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ए बी क्लियर है। सी में देखा जाए, अब इसको पकड़ करके, है ना, अब इसको पकड़ करके इस तरह से किया जाए, ठीक है, इसको पकड़ करके इस तरह से किया जाए तो क्या आएगा, ये इस तरह से आएगा, ये नीचे आना चाहिए ना, ये नीचे आना चाहिए, लेकिन क्या है, गलत हो गया ना, तो डी क्या होगा आपका, गलत आंसर होगा, ठीक है। चलिए चलिए 59 नंबर का आंसर दीजिएगा। चलिए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए आप सब। चलिए सुबीन बी, सुबीन ए। चलिए बहुत अच्छे, 59 नंबर क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है।
चलिए इसमें देखा जाए, क्या कर दिया, एक त्रिभुज है, एक वर्ग है, वर्ग में क्या कर दिया, त्रिभुज एक घटा दिया गया। ये त्रिभुज है, त्रिभुज में क्या कर दिया, एक वृत्त कर दिया। ये पंचभुज है तो इसमें क्या कर दिया गया है, एक वर्ग कर दिया गया है। यानी तीनों एक जैसा, इसमें क्या है, यानी कि वृत्त है तो एक छोटा वृत्त दे दिया गया है ना। यानी यहाँ क्या आना चाहिए, कुछ अलग आना चाहिए क्रिया, लेकिन दोनों क्या है, सेम है। तो सेम दिख रहा है तो क्या होगा, ए मेरा क्या होगा, अलग है, डिफरेंट, क्या होगा आंसर करेक्ट। चलिए इसका आंसर बताइएगा, 60 नंबर का। लास्ट